जय मसीह दोस्तों। परमेश्वर पिता आशीष करें कि आज फिर एक बार उन्होंने हमें मौका दिया, अवसर दिया कि मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने रख सकूं। उसी विषय के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर में दोस्तों, कि जिस तरीके से हम अन्य भाषा के ऊपर में बात कर रहे हैं और अन्य भाषा की परिभाषा क्या है, हमने जो है ना फुल वीडियो जो बना है वो उसमें आप में से बहुतों ने सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए। और इससे ये जो विषय है ये उसी विषय के ऊपर में हम बात करने पर हैं। तो दोस्तों, हमें जहाँ तक कुरिन्थियों के कलीसिया की बात है, इसके बारे में सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है और ध्यान देना वास्तव में आज आज के तारीख में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बात हो रही है। बात हालांकि बहुत पहले की गई है, बात करते आ रहे हैं, बात अभी भी की जा रही है। और हालांकि इन दिनों में सबसे ज़्यादा गंभीर तरीके से इन बातों के ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है या इनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे क्या कुछ करना चाहिए। हालांकि कि हमने जो फुल वीडियो बने हुए हैं उसमें ये सारी बातें बताई हैं कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे सेवक लोग दोस्तों इसके बारे में खास करके कहते हैं कि आज एक व्यक्ति के पास अन्य भाषा का वरदान होना चाहिए, तभी उसके जीवन से ये प्रूफ होता है कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा है। लेकिन मैं आपको दोस्तों कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आपने जिस दिन यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया, मन से विश्वास किया कि पिता ने उनको मरे हुए में से जिलाया, तो निस्संदेह आपका उद्धार हो जाता है। ठीक है, वैसे ही गलती 3 का 27 वचन आप लोग पढ़ लेना, तो वहाँ पर लिखा है कि जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उतनों ने उसको पहन लिया है। तो किसी भी तरीके से दोस्तों धोखे में नहीं आना है। आप जितने आप में से कोई अगर समझदार है, पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ सकता है तो ज़रूर बाइबल को पढ़िए। और जितने आप लोग संदेश के द्वारा वचन को सुनते हैं, ज़रूर उसमें से निकाल करके पढ़ने की कोशिश करिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कि जिसके चलते हम किसी के भी धोखे में नहीं आ सकते। तो दोस्तों चलिए आज के संदेश की शुरुआत करते हैं, और जितनी बातें मैं इसमें रख सकता हूँ उतने रखने की कोशिश करूँगा। अगला वीडियो इसी के ऊपर में बनेगा, तो आप उसको भी देखने पाओगे। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। उसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्ति महान सनातन अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, आज के विषय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस विषय के द्वारा आप बातें करें, कृपा करें, अनुग्रह करें, उन बातों को आप प्रकट करें जिन बातों से आज भी हम या बहुत सारे लोग अनजान हैं प्रभु जी। हालेलुया, आपके लोग उन बातों को जान सके, समझ सके, हालेलुया, और वहाँ से निकल सके जहाँ से उनको प्रभु जी निकलना चाहिए। तो उन सारी बातों के लिए आपका महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और इस विषय को आपके पवित्र हाथों में देते हुए सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों परमेश्वर पिता बहुत बहुत आशीष करें। और चलिए आज के विषय को रखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वचन को हमेशा सुना होगा, 1 कुरिन्थी 14:2 में। सबसे पहले मैं इस आगे का विषय आप लोगों के सामने रखूं, मैं वचन पढ़ता हूं। जैसे इस वचन में यहाँ पर पौलुस कह रहा है ना, 14:2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं बातें करने में और प्रार्थना करने में काफ़ी फर्क और अंतर है। जैसे हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, और प्रार्थना करने का जो तरीका होता है, हाँ, यहाँ पे पौलुस बातों के विषय में जोर दे रहा है, बातों के विषय में कह रहा है। लेकिन लोग, बहुत सारे सेवक और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रार्थना के ऊपर में जोर देते हैं कि पौलुस ने कहा कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। तो ये बातें दोस्तों मैं फुल वीडियो में भी बताया हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर होता तो इसके आप 19 से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर पौलुस खुद कहता है
कि परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से यह मुझे है ना, मुझे और भी अच्छा जान पड़ता या अच्छा जान पड़ा 10,000 बातें कहने से। तो वो ये नहीं कहता कि 10,000 अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से। बातें करना और प्रार्थना करना में थोड़ा सा फर्क है ना। हालेलुया। तो कहता है 10,000 बातें कहने से अच्छा मुझे ये जान पड़ा, क्या जान पड़ा, कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। दूसरों को दोस्तों सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें क्या करूँ, सिखाऊं। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति दोस्तों पाया नहीं गया है अभी के समय में भी कि जितने भी लोग, जो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि 10,000 भाषा में से 5 भाषा जो है, 5 बातें जो है बुद्धि से, ना कि आत्मा से। आत्मा से क्यों? जैसे मैंने एक बहन के बारे में जो बताया है, फुल वीडियो में बताया हूँ कि वो जब इकट्ठा होकर हम जब प्रार्थना दुआ कर रहे थे और जिस भाषा में बोल रही थी दोस्तों, क्योंकि उसके पास अनुवाद नहीं था, इसके लिए हम सुन तो रहे थे और वो क्या कहना मांग रही है बाइबल में से, बाइबल के ऊपर इशारा करके कह रही है कि वो वचन दिखाना चाहती है उसमें से, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो वचन हम कैसे, हम ढूंढने की कोशिश, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे ढूंढने की, कौन सी पत्री है, कौन सा वचन है, हम भी पूरी तरीके से हालेलुया समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, अन्य भाषा का या इस लैंग्वेज का उसके पास अनुवाद नहीं था। इसीलिए एक तो वो अगर हमें समझा रही है उस लैंग्वेज में समझा रहे, लेकिन हमारे वो लैंग्वेज हमने सीखी भी नहीं है, वो लैंग्वेज हमारे समझ में नहीं आते हैं, तो दोस्तों हम कैसे समझते हैं? सही है कि नहीं? तो अगर उसके उनके पास अगर अनुवाद होता, और जैसे पौलुस यहाँ कह रहा है, इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर खुद समझे और दूसरों को समझाए, इस तरीके से अगर वो कर पाती तो शायद वो हमें समझा पाते, आत्मा से नहीं बुद्धि से, जैसे यहाँ पौलुस कह रहा है। हमें प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल इस तरीके से हो रहा है कि जो बातें है ही नहीं, जो बातें थोड़ा हटके है, अलग है, जो हम जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से सीख रहे हैं, जिस तरीके से समझ रहे हैं, वो बातें वैसे है ही नहीं। उसका मतलब कुछ और होता है और हम उसका मतलब कुछ और लगा देते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बातें दोस्तों समझने के लिए बुद्धि का सहारा नहीं, परमेश्वर की बातें समझने के लिए आत्मा का सहारा लेना पड़ता है। हमें प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पौलुस कह रहा है कि हमें दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए यहाँ आत्मा के साथ साथ बुद्धि का भी सहारा लेना पड़ सकता है, ज़रूरी है। क्योंकि उसने प्रार्थना के संबंधित हो कि आप जब प्रीच कर रहे हो, आपके पास अगर अन्य भाषा का वरदान है ना, इस लैंग्वेज का वरदान है, और आप अगर बोल रहे हो लेकिन आपके पास अनुवाद अगर नहीं है, तो आपको शांत रहना चाहिए, ठीक है। या आपके पास अगर अनुवाद है, और अनुवाद है, तो आप सामने लोगों से क्या कर सकते हैं ना, जो आपने बोला, वो बोलने के बाद आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मैं जो अभी बोला वो शायद ही तुम्हारे समझ में नहीं आया। तो बुद्धि से क्या मतलब क्या है, आप स्वाभाविक तरीके से, आत्मिक तरीके से नहीं, स्वाभाविक तरीके से उनको समझा सकते हैं। ये इस तरीके से पौलुस समझाना चाहता है। लेकिन आज क्या आप लोग ऐसा कहीं पर सुनते हैं? जिन भी कलीसियाओं में लोग भी बोलते हैं, सेवक भी बोलता है, और ये जो भी एक सही मायने में दोस्तों एक बात याद रखिए कि ये देखिए, जहाँ तक दानियल पास्टर जी ने जिब्रिश भाषा का जिक्र जो किया है, बाइबल में पाया नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो भाषा आजकल, जैसे मैंने पहले वीडियो जो बने हैं उसमें भी बताया हूँ कि हम भी ये सब करते थे, हम भी ये बोलते थे, लेकिन फिलहाल हमने बाद में समझने के बाद में इन सारी बातों को छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता चला कि, और ये यकीन भी था दोस्तों, क्योंकि हमने वो सीखा हुआ था।
यानी मुझे वो शुरुआत से ही पता था कि ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, ये मैंने सीखा है, मैंने कॉपी किया था उसका। आज भी कॉपी करने वाले कितने सारे लोग हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ, क्या परमेश्वर की ओर से है कि मेरी ओर से है कि कहीं और से है। इन सारी बातों को ना तो जानना चाहते हैं, ना समझना चाहते, बस जैसे चल रहा है। हालांकि कई सारे सेवक लोग भी इसके ऊपर में, कलीसिया के ऊपर में जोर देते हैं कि नहीं, किसी की नहीं सुनना है, आपके पास जो है वो सही है, इसके अलावा कोई भी कितना भी कुछ कहे आपको उसको नहीं सुनना है और ना ही उसके ऊपर में ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों, ये सही नहीं है। आप लोग जानते हैं, ये जीवन, अनंत जीवन एक ही बार है, उद्धार एक ही बार है, बार बार नहीं है। तो सही बातें हमें समझना जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो छोटी से छोटी गलती हमारे जीवन में बहुत बड़ा झटका दे सकती है। आमीन। कहते ना, एक कहावत आप लोगों ने सुनी ही है, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, कहीं ऐसा ना हो। और सबसे बड़ा धमाका क्या होने वाला है आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों ने सुना है वचनों के आधारित कि सबसे बड़ा धमाका, जैसे आज हम कहते हैं अधोलोक, हालेलुया, लेकिन अधोलोक को, मृत्यु को एक करके कहाँ डाला जाएगा? नरक में डाला जाएगा। और ये इसी को कहते हैं दोस्तों बड़ा धमाका। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये कोई एक ही वजह नहीं है, ये जिन जिन बातों में लोग फंसे हुए हैं, इस कारण अनेकों कारण हैं। लेकिन देखिए, इन बाकियों के कारणों में जितने हम फंसे होंगे, हालांकि यही इसी में लोग फंसे हैं। हालांकि बहुत सारे विश्वासी लोग जो है ना, मैं आप लोगों को सच कहता हूँ, अन्य जाति में जो काम नहीं होते होंगे ना, वो कई सारे विश्वासी लोगों के जीवन में पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, मैं आप लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप लोगों का जीवन तो ऐसा नहीं है यहाँ। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है, और आप लोगों को ज़रूर इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप वहाँ से निकलें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो दोस्तों, इसको सुनिए। और सबसे बड़ी बात ये कि रही अभी इस पत्री की बात, तो इसके ऊपर में मैं फुल वीडियो भी बनूंगा, आगे बनेगा, क्योंकि इसके बहुत सी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के सामने रखनी है। तो सबसे पहले पौलुस की बातों के ऊपर में अगर आप लोग ध्यान देते हैं, तो देखिए, अभी मैं उन वचनों को पढ़ूंगा नहीं, जब फुल वीडियो बनाऊंगा तो मैं उन बातों को इसमें ज़रूर रखूंगा। अगर आप इसी का 11 का 17 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु भोज का विषय आता है दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते हैं, यहाँ प्रभु भोज के विषय में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। ठीक है। नंबर 2, हालांकि मैं शुरुआत में नहीं गया, नहीं तो वहाँ से बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने फुल वीडियो में सारी बातों को क्लियर करूँगा। अभी इसमें ये ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, इसके लिए इसमें से मैं कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप लोगों के बीच में रखूँगा और उसमें डिटेल में बताऊँगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 11 के 17 में प्रभु भोज का विषय आ गया। फिर उसी के साथ इसी विषय को समझाने के बाद में 12 में आत्मिक दान वरदानों का विषय आ गया दोस्तों, समझाने के लिए। पर ऐसा करते करते कि एक देह है, है ना, एक देह अंग अनेक है। ठीक है, ये विषय समझाना पड़ा पौलुस को। फिर उसी के बाद में आप देखते हैं 13 में सारी बातें आप लोगों के अंदर है, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप कैसे किन चीज़ों को अपने जीवन में देखते हैं। जैसे वो कहता है ना, प्रेम अगर नहीं है, अगर आप स्वर्गदूत की बोली बोलते हैं और है ना, अगर आप प्रेम नहीं रखते हैं तो आप ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई क्या हो, झांझ हो। आपको पता है, सारे दान वरदान भी अगर किसी के जीवन में हो, लेकिन अगर उसके जीवन में प्रेम ना हो, प्रेम ना हो, तो क्या ये सारी चीज़ें उसके जीवन में किसी काम की है? अभी जिस जिस तरीके से यूँ समझ लीजिए कि अभी के समय में अन्य भाषा को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं बस लगे हुए हैं इन सारी बातों को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये कहाँ तक सही है? अगर आपके जीवन में ये, अगर आपने, ठीक है, एक पल के लिए सोचते हैं कि आपने पा लिया, लेकिन पाने के बाद
पाने के बाद एक ही बात सुन लीजिए कि ये एक बात आपके जीवन में नहीं है, और वो क्या है? प्रेम। सारी चीज़ों आपने पा ली, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है आपके जीवन में, वो है प्रेम। तो आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें आपके काम की है? और आप लोग जानते हैं इन प्रेम के साथ साथ और दो चीज़ें हैं जिनका संगठन है, जैसे कि 13 के 13 में ही लिखा है, पर आप विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा और प्रेम तीनों मिलकर क्या है? स्थायी है, एक है। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही इन तीनों चीज़ों को पौलुस कहता है कि इन तीनों का संगठन है, ये एक साथ है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। और आप लोग जानते हैं, हम सबसे बड़ा प्रेम करने वाले को मानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 के अनुसार कि उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम कौन है दोस्तों? परमेश्वर। इसीलिए आपके अंदर में इनसे ज़्यादा आपका फोकस प्रेम के ऊपर होना चाहिए, ना कि इन सारी बातों के ऊपर में। और आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों हम जैसे लोग और बहुत सारी इस दुनिया भर में जो भोले भाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी उल्लू बनते हैं इन सारी बातों को, कि अगर आपके जीवन में अन्य भाषा नहीं है तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं। गलत फहमी में, गलत शिक्षा से बाहर आइए दोस्तों, इसमें कोई सत्य नहीं है। आपने जिस समय यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी क्षण आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, हमें। या रोमियो 10:9, 10, 11 के अनुसार, और गलती उसका अगर 3 का 27 वचन पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना, आप लोगों को पता चले। बस 2 वचन रखे हैं, और भी कई सारे वचन हैं जिससे ये प्रूफ होता है, साबित होता है कि आपको ऑन द स्पॉट पवित्र आत्मा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ना तो अलग से हाथ रखने की ज़रूरत है, ना तो दुआ करने की ज़रूरत है, ना प्रार्थना करने की ज़रूरत है दोस्तों, ये कुछ नहीं करने की ज़रूरत है हमें। और रही ये दान वरदान देने की बात, तो ये पवित्र आत्मा के हाथों में है। पवित्र आत्मा डिसाइड करेगा, ना कि आप डिसाइड करेंगे। और देखिए, बड़े वीडियो में मैंने एक बात बताई है कि एक जगह अभी फ़िलहाल वो सेवक का मैं पर्सनली, मैं बस एक अपने वीडियो में केवल एक ही सेवक का नाम लिया हूँ, जो है ना, जो कि उनका क्वेश्चन था अन्य भाषा को लेकर, और उनका ज्ञान कितना है, वो कितना क्या कुछ जानते हैं, ये भी मैं समझ गया हूँ। उनसे पर्सनली बात होने के बाद में सारी बातें पता चल गई उनके जीवन से कि वो कितना क्या कुछ जानते थे। हम हालेलुया। हालांकि हम किसी को कम हाँकते नहीं कि उनको कम पता है, हमें ज़्यादा पता है हमें, लेकिन सामने से उन्होंने ही इन सारी बातों को व्हाट्सएप के द्वारा, चैटिंग के द्वारा हमसे बातें की, और वो सारी बातें भेजते रहे, इसीलिए हमने उनके वीडियो ही बना करके बस उनका नाम लिया। नहीं तो हम पर्सनली, क्योंकि उन्होंने लिया सामने से इन सारी बातों को हमारे पास भेजा, और वो जानना चाहते कि अन्य भाषा में बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो पर्सनली उनकी उसके खुद के कलीसिया में अन्य भाषा लोग बोलते हैं। और जब मैंने उनको पूछा कि आप बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं उन्होंने सोच समझ कर जवाब दिया कि मैं नहीं बोलता हूँ। तो जब मैंने उनको पूछा कि ठीक है आप नहीं बोलते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं, और आपके जब लोग बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों उन बातों को जाने दीजिए। तो समझने वाली बात ये यही है कि जैसे मैं बता रहा था कि कई सारे जगहों पर आप लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा होगा कि कई सारे बच्चों को प्लेटफॉर्म पर ला कर के, है ना, जो अपना प्रीच करने का, प्रचार करने का जो स्थान होता है, यहाँ पर ला कर के बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे, और उनको कहा जाता है, एक सेवक है जो कहते हैं कि तुम बस बोलते जाओ, उस शब्द को बोलो, उस वर्ड को बोलो, और जैसे ही तुम्हारी ज़बान लड़खड़ाने लग जाएगी तो तुम अन्य भाषा में भर जाओगे, पवित्र आत्मा भर जाओगे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वो वरदान दे देगा। और ऐसे ही दोस्तों उन्होंने जैसे ही वो ये करा, और वो जैसे ही रबा 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 रबा, एक बच्चे को तो मैंने देखा बस एक ही वर्ड बोल रहा था, और बस उसी एक ही वर्ड से ये क्लियर हो गया कि उसको अन्य भाषा का दान या अन्य भाषा का वरदान जो है वो मिल गया।
हालेलुया। दोस्तों, वचन के माध्यम से, वचन के द्वारा देखने जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरीके से। क्योंकि वो बात अगर आप देखने जाओगे वचन के माध्यम से, तो आपको पता चलेगी कि ये सारी चीज़ें आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ, आपके बल से नहीं मिलता है। एक बात अभी सभी ध्यान से सुनिए, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ, आपके अ, प्रयत्न से ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जहाँ तक दान वरदान की बात है, ये दोस्तों आपके जीवन में नहीं मिल सकते ना। वचन को ध्यान से पढ़िए। और जितने, जहाँ कहीं भी आप लोग सुनते हो कि इस तरीके से संदेश अगर आपको अब बताए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए और वचन को ध्यान से पढ़ कर के फिर आप उनके वचनों को परख सकते हैं, जांच सकते हैं। कैसे? क्योंकि वचन में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे दान वरदान जो है वो पवित्र आत्मा के हाथों में है। पवित्र आत्मा को जो ठीक जान पड़ता है वो हमें देता है। हम मांग कर कुछ नहीं होने वाला। और इसमें जब भी हमारी कोई मांग होती है कि हमें हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं, परमेश्वर से क्या चाहते हैं, तो वो भी परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना होती है। चलिए इसी को अगर आप लोगों को मैं वो बात थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, तो थोड़ा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। जब आप फिलिप्पुस की पत्री में आते हैं दोस्तों, फिलिप्पुस की पत्री में, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फिलिप्पुस की पत्री, और उसका तीसरा अध्याय, और तीसरा अध्याय का दोस्तों जब आप मुझे लगता है 15 वचन पढ़ते हैं, तो देखिए क्या कहता है पौलुस। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसीलिए जहाँ तक पहुँचे हैं उसी में या उसी के अनुसार चले। पौलुस बस यही कहना चाहता है कि हम में से जितने सिद्ध हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं, तो पौलुस कहना चाहता है कि हम में से सिद्ध का मतलब क्या है? जिसने परमेश्वर का, परमेश्वर के बातों का और कई सारी बातों का अनुभव किया हो, उन बातों को लेकर चल रहा हो। जैसे कहते हैं ना, बेबी क्रिश्चियन नहीं, हमें जो वास्तविक सयाना बन गया हो। कैसे आप जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप इसी का है ना 13 का, मुझे लगता है आप जब 11 वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 13 का 11 में, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सिहाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। कौन सी बातें छोड़ दी दोस्तों? जब मैं बालपन की दशा में था तो मैं ये सारी बातें करता था, बोलता था, समझता था, लेकिन जब मैं सयाना यानी समझदार प्रौढ़ बन गया तो मैंने ये बातें छोड़ दी। और यही बात मैं भी कहता हूँ अपने जीवन से कि दोस्तों, जितना मैंने उसमें समय जो बिताया या गवाया, या जो भी मैंने समय उसमें निकाला, और जब तक हम नासमझ थे, जब तक समझदारी नहीं थी, समझ नहीं थी इन बातों की, तब तक हम वहाँ पर चलते रहे, इन बातों में चलते रहे। लेकिन जब समझदार बन गए, क्योंकि हर समय एक समय जैसा नहीं रहता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, हर व्यक्ति का समय बदलता है, उसका समय वैसे ही नहीं रहता है। आजकल देखिए, जैसे मेरे समय के जितने भी है ना, जो लड़के थे, मेरे समय के जितने भी जो भाई थे, वो अभी मैं किस जगह पर हूँ और उनका जीवन जब मैं देखता हूँ तो मुझे अफ़सोस होता है देख करके। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कितने तो दारू पीकर मर गए हैं, और कितने लोग बस ऐसी परिस्थिति में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये यही है ना कि समय एक तरीके सा नहीं रहता है, समय बदलता है दोस्तों, कि कौन क्या कुछ बनेगा ये हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले को सब पता है। इसीलिए ध्यान रखें, ठीक है?
तो अभी मेन मुद्दे की थोड़ा सा बात करते हैं, और इस जब मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। अभी सोचने वाला विषय दोस्तों ये है कि पौलुस ने इस विषय को यहाँ क्यों बताया, और हालांकि बहुत सारे विषय हैं उनको मैं फुल वीडियो में बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पत्री लिखने का कारण क्या है। सबसे पहले तो इसको समझना होगा, पत्री लिखने का कारण क्या है। ठीक है, पत्री लिखने का कारण क्या हो सकता है, और इसकी जो पृष्ठभूमि जो है वो क्या है, या उसकी पृष्ठभूमि क्या हो सकती थी उस समय जब पौलुस पत्री लिख रहा था, है ना। वहाँ की जो परिस्थिति है वो कैसे थी, परिस्थिति को देखकर ही, जैसे मैं देखिए हमेशा कहता हूँ कि जब परमेश्वर का जो संदेश है, परमेश्वर का जो वचन है, वो आपके और हमारे बुद्धि बल से, सोच विचार से नहीं आता है दोस्तों। जैसे आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक लोग करते हैं। और सबसे बढ़कर एक ही बात ध्यान ध्यान में रखिए कि आजकल कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं, और हम ऐसा काम नहीं करते। हम भी देखिए, मैं इसमें भी बता दूं कि हम भी बहुतों को सुनते हैं लेकिन कॉपी नहीं करते। हम जब भी किसी को सुनते हैं ना, तो उसको पहले, उसको सुनने के बाद में समझते हैं। एक तो वचन को लिख के रखते हैं, उसको उसके ऊपर में स्टडी करना, उसके ऊपर में ध्यान देना, उसको समझना कि क्या सही ही बोला है। अगर सही है तो अपने जीवन में काम करने का मौका देते हैं, पूरी तरीके से ग्रहण करते हैं। अगर कहीं पर भी गड़बड़ है तो जो अच्छी थी उसको ले ली और बाकी की छोड़ दी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि हमें हर तरीके से सावधान रहना है। जब भी हम किसी को सुनते हैं, समझदारी रखनी है, बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, जिसके चलते हम किसी के भी धोखे में आ जाए। इसीलिए दोस्तों फिर एक बार कहता हूँ, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया कि आप जिसको सुनते हैं ध्यान से सुने कि आप क्या सुन रहे हैं। सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बने रहिए। और देखिए अभी ये वीडियो जब भी कितनों की किसी के पास पहुंचती है अपलोड होने के बाद में, जो भी इस वीडियो को देखता है, मैं सबको कहना चाहता हूँ, अभी हमारी वीडियो को जब देखते हैं तो ध्यान से सुने, समझे कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर सच नहीं बोल रहे हैं तो जिसने भी लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, हमें आप अनफॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमें वहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे, आप खुद अपने आप ही वहाँ से निकाल सकते हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपका जीवन है। और दोस्तों ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जीवन एक ही बार है, अनंत जीवन एक ही बार है, ये बार बार नहीं है। और जीवन है वचन, और वचन को अगर तोड़ मरोड़ के कोई पेश कर रहा है दोस्तों, तो इसी से हमें समझना होगा कि हमें सावधान रहना चाहिए उस व्यक्ति से, उस बहन से, किसी भी भाई से। हमें प्रेज लो। तो ज़रूर दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्री लिखने का कारण क्या हो सकता है। अभी सबसे पहले मैं कुछ बातें रखता हूँ कि क्या बातें होना चाहिए, यानी क्या बातें होना चाहिए, किस उद्देश्य से उसने पत्री को लिखने का क्या उद्देश्य हो सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं, सलाह के अनुसार, यानी सलाह के अनुसार उसने पत्री लिखा है। नंबर 1, सहानुभूति के अनुसार पत्री लिखा है, सहानुभूति के अनुसार पत्री लिखा है, या शिक्षा के अनुसार पत्री लिखा है, शिक्षा के अनुसार पत्री लिखा है। नंबर 3, नंबर 4, क्या डांट लगाई, डांट के अनुसार पत्री लिखा है। हमें प्रेज द लॉर्ड, ये संभावना है दोस्तों पत्री लिखना, क्योंकि पौलुस वहाँ उस जगह नहीं है। जैसे देखिए आज मैं पर्सनली अगर किसी, जैसे आज हमारे है ना व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से होती है, अभी हालांकि वीडियो भी अपलोड होते हैं, तो ये भी हमारे सभी भाई बहन, हमारे जो दर्शक हैं सभी देखते हैं, और अन्य जितने भी लोग देखते होंगे, परमेश्वर उनको भी आशीष करे। ठीक है, तो दोस्तों हाँ, मैं पर्सनली जाता हूँ ना, उनके साथ जाता हूँ, संगति करता हूँ, हम फेलोशिप करते हैं, आनंद करते हैं परमेश्वर के साथ। ठीक है, खुशी मनाते हैं। तो ये अवसर पौलुस को नहीं था दोस्तों, याद रखिए हमें, क्योंकि वो जेल में है,
बंदी है और उसका संभव नहीं है वहाँ से इनके पास आना, तो कैसे आएगा दोस्तों। और आप लोग जानते हैं पौलुस के पास में बातें सुनने में जाती थी, और सुन कर के फिर वो वहाँ से भी अगर उसको कुछ बताना है तो पत्री के द्वारा ही लिख कर भेजेगा, है ना। तो दोस्तों ये जो भी पत्रियाँ लिखी गई है, इसीलिए मैं ये समझता हूँ चाहो संभव होता तो एक ही पत्री में निपट जाता, एक ही पत्री में निपटना चाहिए था सारे उनके प्रॉब्लम, उनकी सारी समस्याएं, ठीक है। लेकिन एक पत्री में नहीं निपटा, क्यों आप लोग जानते हैं, दूसरी पत्री लिखना पड़ा, क्योंकि विषय बहुत गंभीर था इस चर्च में, इस कलीसिया में, इस नगर में, इस शहर में। और ये नगर, ये नगरी क्या है, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। चौथी बात होगी, पांचवी आज्ञा के तौर पर लिखा है, क्या आज्ञा दिया है, ठीक है, क्या अनुमति दी हमें, प्रेज द लॉर्ड, क्या अनुमति दी, छठा अनुमति दिया है या प्रोत्साहन के तौर पर लिखा गया है, प्रोत्साहन आदि, हालेलुया, क्या प्रोत्साहन के द्वारा ये सारी बातें जो है पौलुस उनको बता रहा है। तो दोस्तों यही तो समझने वाला विषय है, क्या प्रोत्साहन के द्वारा उनको लिखा गया है, अनुमति के द्वारा लिखा गया है, आज्ञा के द्वारा लिखा गया है, डांट के द्वारा लिखा गया है, शिक्षा के तौर पर लिखा गया है, सहानुभूति के तौर पर लिखा गया है, या सलाह के तौर पर लिखा गया है हमें, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातें दोस्तों हम लोगों को समझना ज़रूरी है। सलाह का मतलब होता है कि किसी बातों का क्या करना, कि चलो तुझे तू उस नगर में गया था, तो उस नगर में अगर सब कुछ हो गया है, ठीक ठाक है, तो तू एक काम कर कि मैं तुझे एक काम देता हूँ कि तू यहाँ जा, इस नगर में जा, इसके पास जा, इस ऐसा कर वैसा कर, सलाह, हमें सलाह दिया, किसी को बताया कि ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, वो उधर चला गया। सहानुभूति, हमें, और शिक्षा, कि चलो ठीक है, तुमने जो कुछ भी किया वो सब ठीक है, सही है और अच्छा है, या तो डांट लगाए। आप लोग जानते हैं सबसे ज़रूरी यही है दोस्तों, कि इस कलीसिया के लिए जितनी बातें आप देखोगे ना, डांट से ही भरा है। पौलुस ने क्या लगाया यहाँ पे, फटकार ज़्यादा लगाई है, डांट ज़्यादा लगाई है, क्योंकि गड़बड़ बहुत ज़्यादा थी। आप लोग जानते हैं यहाँ के लोग भी दान वरदान से भरे हुए थे, लेकिन जैसे देखिए उनको प्रभु भोज के बारे में सही से आइडिया नहीं, दान वरदानों के बारे में सही से आइडिया नहीं, क्योंकि वहाँ सही सिखाने वाला व्यक्ति नहीं था ना। एक बात आप लोग ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, सही सिखाने वाला नहीं थे, यहाँ सिखाने वाले और बहुत सारे थे, लेकिन पौलुस नहीं था, पौलुस जैसे और नहीं थे, समझ रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी बातों में गड़बड़ होने के वजह से, और यहाँ आप लोग जानते हैं व्यभिचार भी कोई कम नहीं थे दोस्तों। और इस नगर का इतिहास मैं बिल्कुल आपको आपके साथ आप लोगों के सामने अगले वीडियो में रहूँगा या रखूँगा। और इस वीडियो को सुनने के बाद जो पहले वीडियो बने हैं दोस्तों, उनको भी आप लोग ज़रूर सुनिए, जितने लोग हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग आप लोग देखते हैं सुनते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले समय में ऐसे ही गंभीर बातें आप लोगों को सुनने को मिलने वाली है। और उसके लिए प्रभु परमेश्वर आप लोगों को आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और संभव तो जितने आप लोगों के जान पहचान के होंगे उनको आप लोग चाहे तो शेयर कर सकते हैं, कि वो भी सही शिक्षा को जान सके और समझ सके। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। तो ये जो बातें हैं इसको मैं अगले वीडियो में रखूँगा, और इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सुरक्षित रहिए, बने रहिए, यही कुछ बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, जो मैं अगले वीडियो में पूरी तरीके से कम्प्लीटली उन बातों को रखने की और समझाने की कोशिश करूँगा। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए,
और प्रभु के साथ बने रहिए। और जितनी भी बातें जो बताई जाती हैं दोस्तों, उनको बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लाना है। अगर है तो उसको निकाल कर फेंकिए इस संदेश के बाद में। और ऐसा कभी भी ना सोचिए कि अन्य भाषा आपके पास नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं। नहीं नहीं, आपके पास अन्य भाषा है नहीं है, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको सारे दान वरदान से बढ़कर आपके जीवन में अगर किसी चीज़ का खोजी आपको बनना है, किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, किसी चीज़ के लिए उपवास करना है, तो केवल प्रेम के लिए करिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। इसके खोज में रहिए, ये सब कुछ मिटेंगे लेकिन प्रेम कभी नहीं मिटता, ये अटल है। तो इसी में आप सुरक्षित हैं। बाकी अन्यथा जो चीज़ें अगर परमेश्वर का आत्मा आपको नहीं देना चाहता तो उसके पीछे मत रहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। और अगले वीडियो में इन सारी बातों के ऊपर में बात करेंगे। तो तब तक दोस्तों, प्रभु परमेश्वर बहुत बहुत आशीष करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड और धन्यवाद।